मध्य प्रदेश का छतरपुर शहर का नाम सुनते ही याद आता है खजुराहो का मंदिर, मूर्तियों की कलाकृति का अदम्य उदाहरण। एक ट्रेन खजुराहो से दिल्ली जाती है और छतरपुर के पास रुकती जरूर है, रुकती नहीं है, रोकी जाती है। छोटा या बड़ा कोई स्टेशन न होने के बावजूद रोके जाने के दिन भी तय हैं। मंगलवार और शनिवार भीड़ ट्रेन से इस कदर उतरती है कि बोगियां खाली हो जाती हैं। लोग जैसे ही कच्ची पक्की सड़क तक पहुंचते हैं, टेम्पो, ई-रिक्शा और बस खड़ी होती है आम जन को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, और गंतव्य का नाम है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि का फिलहाल एक ही कारण है, एक कथावाचक बाबा, धार्मिक पुरंदर या उनके कहे अनुसार हनुमंत सेवक, जो बाबा कोई घटना या दिलचस्प बात कहते हुए ताली बजाते हैं, वाक्यों के साथ जयराम कहते हैं, भक्तों पर गुस्साने का कसा हुआ अभिनय करते हैं, फिर कहते हैं सब बालाजी की कृपा है। अक्सर ठठरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अर्जी के जरिए आने वालों की पर्ची लिखते हैं, चुटीले अंदाज में कभी दूसरे धर्म की बात करते हैं तो कभी आक्रोशित होकर सनातन धर्म के प्रहरी बन जाते हैं। तस्वीरों में जनता से लेकर नेता मंत्रियों को आशीर्वाद देते हैं, हेडलाइंस में बने रहने का हुनर अच्छे से जानते हैं। इस आउटलाइन के बाद आम जनता समझ ही गई होगी कि यहाँ बात हो रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। पर उनसे पहले जान लेते हैं बागेश्वर धाम के बारे में, जिसकी बुनियाद पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा का पूरा किरदार तैयार होता है। एक बार फिर लौटते हैं एमपी के छतरपुर, जिस शहर की पहचान राजा छत्रसाल के नाम पर तय हुई थी। वही राजा जिन्हें बुंदेलखंड का जनक भी माना जाता है। राजा छत्रसाल की नगरी में है नागर शैली में बना सूर्योदय मुखी खजुराहो मंदिर। मंदिर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है गढ़ा गांव। किसी जमाने में यहाँ की मरघट पहाड़ी पर शिव मंदिर हुआ करता था। मंदिर प्रांगण में ही बालाजी यानी हनुमान जी की मूर्ति भी थी। ये वही जगह है जो अब अपडेटेड होने के बाद बागेश्वर धाम कही जाती है। इस बात का एक मतलब यह भी है कि बागेश्वर धाम हमेशा से ऐसा नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि मरघट पहाड़ी के पास तंत्र विद्या के जरिए लोगों का उपचार होता था। क्योंकि बागेश्वर धाम हनुमान जी को समर्पित था, लिहाजा मंगलवार और शनिवार को यहाँ भीड़ होने लगी। भीड़ हुई तो जनता की समस्याएं सुनी, समझी और हल की जाने लगी। दरबार लगने लगा। दरबार का नामकरण हुआ बागेश्वर धाम सरकार या दिव्य दरबार। 80 के दशक की शुरुआत में यह जगह मात्र पवित्र मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ शिव जी की एक मूर्ति थी। फिर सन 86 या 87 के आसपास यहां बब्बा जी आए। बब्बा जी कुछ ही लोग कहते थे, उनका असली नाम था भगवान दास जी महाराज। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इनके ही पौत्र हैं। भगवान दास ने निर्मोही अखाड़े से दीक्षा ली थी। दीक्षा के ठीक बाद बागेश्वर धाम आए और उस जगह के मुखिया बने। 1989 में यहां विशाल महायज्ञ का आयोजन हुआ था। तब आस पास रहने वालों को पहली बार आभास हुआ कि ऐसी कोई धार्मिक जगह भी है। भक्त अपनी परेशानियां लेकर यहां शुरू से आते रहे हैं, पर बागेश्वर धाम की पीठ से दरबार लगना शुरू हुआ 2012 से, जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर हुए। समय बीता, जनता जुड़ी, जनता भीड़ में तब्दील हुई। मंगलवार और शनिवार वाले फॉर्मूले ने फिर जोर पकड़ा, लेकिन इतना कुछ होने से बहुत कुछ बदला। छतरपुर की प्रसिद्धि के कारणों में एक नया कारण शामिल हुआ, बागेश्वर धाम। जगह की सामाजिक और सांस्कृतिक अहमियत बढ़ी और बढ़े यहाँ की जमीनों के दाम। अभी का रेट 80 लाख रुपए प्रति एकड़ तक है। दुकानों का किराया भी 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच है और फिट के हिसाब से ये किराया बढ़ जाता है। ये तो बात हुई जगह की, अब बात किरदार की। इतना घूमने के बाद एक बार फिर कहानी शुरू होती है एमपी के छतरपुर से। शहर के गढ़ा गांव में ही 5 लोगों का एक परिवार रहता था। परिवार काफी गरीब था। कितना गरीब? सामुदायिक भवन पर बरसाती डालकर रहता था। जितनी दक्षिणा मिलती उतने से ही घर चलता। कभी कभी तो एक ही वक्त का भोजन मिलता। घर के मुखिया राम कृपाल गर्ग और उनकी पत्नी सरोज गर्ग, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के माता और पिता, भाई शालिग्राम गर्ग और बहन रीता गर्ग। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पढ़ाई को लेकर कई तरह के दावे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव से ही हुई है और उन्होंने बीए किया है। बचपन में उन्हें स्कूल भेजा जाता था, पर वो मंदिर निकल जाते थे। कम उम्र से धोती कुर्ता पहनने लगे थे। 9 या 10 साल की उम्र से अपने बाबा
भगवान दास के साथ पूजा पाठ करने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने पास दो चीजें जरूर रखते हैं, छोटी सी गदा और एक प्याला। ये अपनी हर कथा में लोगों को हनुमान जी की पूजा के लिए प्रेरित करते हैं। कई मौकों पर रामभद्राचार्य को अपना गुरु बता चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की कमाई को लेकर भी कई तरह के अनुमान हैं, पर एक मोटा मोटा अंदाजा कहता है कि महीने भर में 3 से 3.5 लाख रुपए कमाते हैं, यानी हर दिन लगभग 8,000 रुपए। बागेश्वर धाम की एक और अहम और खास बात है अर्जी और पर्ची। अभी जैसा माहौल है उसके हिसाब से पब्लिक यहां पूरे देश से आती है अपना दुख और दुविधाएं लेकर और लगाती है अर्जी। अर्जी लगाने की अलग प्रक्रिया है। रंगीन कपड़े में नारियल बांधा जाता है और धाम में रख दिया जाता है। कपड़ा 3 रंगों का हो सकता है, लाल, पीला और काला। सामान्य अर्जी के लिए लाल कपड़ा, शादी विवाह से जुड़ी बात के लिए पीला कपड़ा और प्रेत बाधा के लिए काला कपड़ा। अर्जी के बाद पेशी भी जरूरी होती है। अर्जी स्वीकार कर ली गई तो धीरेन्द्र शास्त्री खुद बताते हैं कि कितनी पेशी होनी चाहिए। भक्तों को कम से कम 5 मंगलवार पेशी के लिए कहा ही जाता है। ये तो बात हुई धाम के अंदर की। धाम के बाहर भी बाबा के भक्तों में एक तरफ पब्लिक है तो दूसरी तरफ नेता और मंत्री। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे पुराना नाम है छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी का। समाज का एक खेमा कहता है कि धीरेन्द्र के बागेश्वर बाबा बनने में कांग्रेस विधायक का बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद आती है भक्तों की लिस्ट, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह शामिल हैं। इसके अलावा कई बड़े नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त हैं। बागेश्वर बाबा का दर्जा कथावाचक का रहा है। पिछले कुछ सालों से उनकी कथा एक टीवी चैनल पर लगातार दिखाई जा रही है, लिहाजा टेलीविजन ने उन्हें मास का सब्जेक्ट बनाया है, आम जनमानस से जोड़ा है। क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए बाबा की टीम ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग भी कायदे से किया। नतीजतन यूट्यूब पर इनके 51 लाख सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक पर 30 लाख फॉलोअर हैं और ट्विटर पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म उठाकर देख लीजिए, बाबा को देखने और सुनने वालों की जनता हजारों और लाखों में ही मिलती है। यहां एक सवाल उठता है कि रीच इतनी बढ़ी कैसे। सवाल के कुल 2 जवाब हैं, पहला बयान और दूसरा विवाद। पहले बात बयानों की। बाबा कहते हैं कि वो कोई चमत्कार नहीं करते हैं, बस बालाजी हनुमान के सामने भक्तों की अर्जी लगाते हैं, जिनमें से कुछ को बालाजी स्वीकार लेते हैं। अंधविश्वास पर कहते हैं कि वो किसी को बुलाते नहीं, लोग खुद आते हैं। लोगों का भला होता है तो और लोग उनके पास आते हैं। बाबा एक और बात कहते हैं कि वो ईश्वर नहीं है और न ही ईश्वर के आसपास हैं। संविधान में अनुच्छेद 25 है, जिसके तहत उनके पास अपने धर्म के प्रचार का अधिकार है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन समस्या तब आती है जब बाबा अपनी कथा के बीच में कहते हैं, हिंदुओं जागो और हथियार उठाओ। ऐसा ही एक बयान था, निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि जहां जहां धर्मांतरण हुआ वो वहां वहां राम कथा करेंगे। इस पर भी खूब राजनीति हुई थी। इन बयानों ने बाबा को खबरों का हिस्सा तो बनाया ही, लेकिन विवादित की कैटेगरी में भी झोंक दिया। इन सब के बीच एक और विवाद था, जब महाराष्ट्र के नागपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होनी थी। तब अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई, एक ऐसी संस्था जो महाराष्ट्र में सुपरस्टिशन के विरुद्ध अभियान चलाती है। संस्था के मुखिया श्याम मानव ने बागेश्वर बाबा को चमत्कार साबित करने की चुनौती दे डाली थी। अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए श्याम मानव ने कहा था कि बाबा दिव्य दरबार के नाम पर जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। इन सबसे बड़ा विवाद बागेश्वर धाम से लोगों के लापता होने की खबरें। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अब तक 21 लोग लापता हो चुके हैं, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। इस मुद्दे पर कहीं कोई आधिकारिक बयान भी मौजूद नहीं है और लापता होना कोई मामूली बात भी नहीं है। बागेश्वर बाबा और उनसे जुड़े लोगों पर जमीन कब्जा करने के आरोप भी लगे हैं, जिसमें सरकारी और निजी दोनों तरह की जमीनें शामिल हैं। वहीं धीरेन्द्र के परिवार वाले इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं।
विवादों से इतर बागेश्वर बाबा के कुछ अच्छे पहलू भी हैं। गरीब परिवार की हजारों लड़कियों की शादी करवाना, गौरक्षा का अभियान चलाना, बागेश्वर धाम में गरीबों के लिए भंडारा और वैदिक गुरुकुल बनाने की पहल, ये वो बातें हैं जो बागेश्वर बाबा को समाज में स्वीकार्य बनाती हैं। क्योंकि हमारे देश में धर्म के प्रचार और मन मुताबिक धर्म अपनाने की आजादी है, इसलिए बाबा की धर्मांतरण की पहल को समाज का एक बड़ा हिस्सा अच्छाई के चश्मे से देखता है। सारा काम लोगों की स्वेच्छा से होता है, इसलिए सवालों की गुंजाइश भी नहीं बचती है। अपने वीडियोस में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर ये भी कहते सुने गए हैं कि वो कैंसर का अस्पताल बनवाना चाहते हैं। ये भी ठीक है, एक धर्म की पैरवी करने वाले बाबा अगर अस्पताल की बात करते हैं या भविष्य में अस्पताल बनवाते हैं तो इसमें भी कोई बुराई नजर नहीं आती। यहाँ एक और बात है, अस्पताल में धार्मिक भेदभाव नहीं होता, कोई भी आकर अपना इलाज करवा सकता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। एक बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। अपने चिर परिचित अंदाज में वार्तालाप समाप्त हुई तो एंकर ने कहा, धीरेन्द्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच, यू आर अ गुड स्पीकर। फिर बाबा ने कहा, जय श्री राम, सनातन धर्म की जय, थैंक यू। यू आर अ गुड स्पीकर का मतलब? और बाबा को लगा कि इंटरव्यू खत्म हो गया है तो उन्होंने अपना हेडफोन निकाला और पास बैठे एक इंसान से यू आर अ गुड स्पीकर का मतलब पूछा। चंद सेकंड्स का ये वीडियो बाबा का व्यक्तित्व बताने के लिए काफी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा ऐसे ही हैं, चंचल, मुंहफट, हठधर्मी और सपाट। इतने में ही अच्छाइयां हैं और इतने में ही बुराइयां। वो खुद कहते हैं कि एक इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, और उनकी सारी बात इस कुछ ना कुछ तो है में ही मौजूद है। यही वजह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा होने के बावजूद आसाराम, राम रहीम, नित्यानंद और रामपाल जैसे बाबा नहीं हैं। ये सभी बाबा खुद को ईश्वर तुल्य मानते हैं, जिनका खुद का एक कल्ट है या था, जिन बाबाओं पर विशुद्ध अपराधियों जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। और अगर ये सवाल एक से अधिक बार पूछा भी जाए कि क्या बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों होना चाहिए, तो इसका भी कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। एक इंसान ये कहता है कि अपने धर्म के लिए समर्पित और ईमानदार रहो, सिर्फ इस बात के लिए विरोध का अर्थ नहीं रह जाता। वहीं ये बात भी सही है कि जहां विश्वास खत्म होता है वहीं से अंधविश्वास शुरू होता है। जब लोग अपने ईश्वर, अल्लाह या गॉड के सामने हार जाते हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता, तब वो किसी बाबा, मौलवी या फादर की ओर बढ़ते हैं। इंसानी दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि वो जरा भी मुश्किल से घबराता है और टूटता भी है। ऐसे में कोई ना कोई तो उसके लिए बागेश्वर बाबा होगा ही, बशर्ते इंसान भक्ति का चश्मा पहनने के बाद अंधा ना हो जाए।